आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम बम्पर भर्ती निकली हुई है दोस्तों। इस टाइम बिल्कुल एक जुनून के साथ लग जाइए आप। क्यों? क्योंकि जो ये टाइम है ना दोस्तों, ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। क्योंकि वक्त एक बार ही मिलता है इंसान को। ये तो उसने वो गवा दिया ना, तो उसको पाने के लिए वो कुछ भी करे, लेकिन वो समय लौट के कभी नहीं आता है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अब की बार सिलेक्शन पार, बस कोई भी रुकावट के साथ, किसी भी निसंदेह के साथ बिल्कुल तैयारी करने के लिए लग जाइए। क्यों? क्योंकि ये जो अवसर है दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं बस केवल इसी बात को कहूंगा। ये आज कराएंगे हम अल्फाबेट ऑर्डर पर से। कैसे? कि शब्दकोश के अनुसार जो लगाते हैं, मतलब कि जैसे इसको बोलते हैं अरेंज ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर। एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। लॉजिकल ऑर्डर क्या होता है मेरे भाइयों? जब मैं अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? अल्फाबेट्स की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अल्फाबेट्स को ही तो लगाऊंगा मैं लॉजिकल ऑर्डर में। बात समझ रहे मेरे भाइयों? भाई अल्फाबेट्स को ही तो लगाऊंगा। और अल्फाबेट्स को कैसे लगाऊंगा? भाई एक चीज का, किसी ना किसी चीज का एक क्रम होता है। पहली सीढ़ी होती है, फिर आप दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हो, फिर तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते हो, फिर चौथी सीढ़ी पर चढ़ते हो। लेकिन मैं चाहूं कि चौथी सीढ़ी पर चढ़ जाऊं, चढ़ सकता हूं, लेकिन वो ऑर्डर वो गलत होगा, क्योंकि उसकी काउंटिंग में कहीं ना कहीं गलती आ जाएगी मेरे दोस्तों। तो इसी तरीका से ऐसा नहीं है कि मैं ए को छोड़ दूं सी ले लूं, सी को छोड़ दूं ई ले लूं। तो इसका मतलब होता क्या है मेरे भाइयों? यदि अल्फाबेट्स पहले ए आ रहा है तो पहले ए को ही लगाऊंगा मैं क्रम में। बी आ रहा है तो उसके बाद बी को लगाऊंगा, उसके बाद सी को लगाऊंगा, उसके बाद डी। ऐसा नहीं है कि मैंने सी के बाद डी को छोड़ दिया फिर एफ ले लिया। मेरा कहने का मतलब ध्यान दो, अभी क्वेश्चन नहीं लिया मैंने भाई। लॉजिकल ऑर्डर मतलब शब्दकोश, डिक्शनरी के हिसाब से इसको भरो, अनुक्रम को पूरा करो। डिक्शनरी के हिसाब से सीरीज बताओ। डिक्शनरी को हिंदी बोलते दोस्तों शब्दकोश, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो एक लॉजिकल ऑर्डर वही चीज होती है बस केवल कि आपको एक लॉजिक में लगाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है। कौन से सीक्वेंस में लगाना है दोस्तों? डिक्शनरी के सीक्वेंस में लगाना है, शब्दकोश के में लगाना है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखना। यदि ए पहले है तो ए को लगाना है, सी पहले है तो सी को लगाना है, डी पहले है तो डी को लगाना है। अब बात ध्यान देना, कहीं पर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे कोई भी परीक्षा हो रही है, 4 स्टूडेंटों को 75 75 75 75 परसेंटेज ही अंक मिले। भाई प्रतिशत आपको इतना हासिल हुआ। जब यार चारों को 75% हो रहा है, क्या आप उसमें मुझे यह बता सकते हो कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फोर्थ है? तो आपका केवल एक ही जवाब होगा कि सर मैं डिसाइड नहीं कर सकता। भाई डिसाइड क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि डिसाइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चारों समान है मेरे भाई, इक्वल है। मैं वहां पर डिसाइड कर ही नहीं सकता। अरे मेरे भाई जब ही तो डिसाइड करूंगा जब एक के 78 हो, 77 हो, 76 हो, 75 हो, तो आराम से डिसाइड कर सकता हूं भाई 78 वाला फर्स्ट पर है, 75 वाला फोर्थ पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो इतनी बात आपको समझाई केवल इसलिए समझाई मेरे भाइयों कि वो केवल ये चीज दिखाता है, शब्दकोश पे यही लगाना है कि वो केवल डिक्शनरी के हिसाब से। यदि किसी के अल्फाबेट्स तीनों के एक जैसे ही हैं, मतलब जैसे 4 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड देगा मेरे भाई, चारों के ए आई आई है, तो मैं वहां डिसाइड नहीं कर सकता कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके आगे अल्फाबेट देखते हैं। तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं एक बार मेरे भाइयों, और क्वेश्चन लेते हैं हम। ध्यान देना, लिखता हूं क्वेश्चन, डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है मेरे भाइयों। देखो ध्यान देना, हमेशा ऐसे देगा। फर्स्ट पर आपको दे दिया स्पाइन, एस पी आई एन ई। सेकंड दे रहा है आपको, सेकंड है आपका मेरे भाइयों स्पाइनल, एस पी आई एन ए एल। मेरे भाइयों थर्ड है आपका
थर्ड है आपका स्पाइनर, एस पी आई डबल एन ई आर, स्पाइनर। फोर्थ पर है आपका स्पाइनेट, एस पी आई एन ई टी। फिफ्थ पर है मेरे भाइयों आपका स्पाइंडल, एस पी आई एन डी एल एल ई, स्पाइंडल। अब भाई ध्यान देना, यहां से कहना है सीक्वेंस से लगाना है और वो भी किसमें मेरे भाइयों, डिक्शनरी के हिसाब से, कि पहले दूसरा ये वाला आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पद मतलब ये बिल्कुल एक क्रम में लगाने हैं। एक बोलते थे ना भाई, ये प्रार्थना होती थी, प्रेयर होती थी बचपन में, कि भाई जो छोटे हैं वो आगे लग जाओ, जिनकी थोड़ी थोड़ी हाइट ज्यादा है वो पीछे होते चले जाओ। यही बोलते थे ना, जो भाई छोटे हैं वो आगे लगो, फिर उससे थोड़े लंबाई में ज्यादा, उससे फिर थोड़े लंबाई में ज्यादा, आप पीछे लगते जाओ, एक मतलब क्रम में लगते हुए जाओ। अब मेरे भाइयों यही वो वाला क्रम है। अब ध्यान देना भाई, सभी में क्या है मेरे भाई ये बताओ। इसमें एस एस है, क्या इसमें बता सकते हो कि सबसे पहले कौन आएगा? फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला? नहीं बता सकते हो मेरे भाइयों। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि मेरे भाइयों सभी में एस एस है। उसके बाद क्या आप पी में बता सकते हो किसी में सबसे पहले कौन आएगा? नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि सभी में मेरे भाइयों पीपी है, सभी में पीपी है मेरे भाइयों। उसके बाद आगे चलते हैं, सभी में क्या है मेरे भाइयों? आई आई है। सभी में क्या है मेरे भाइयों? आई 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 आई, सभी में है मेरे भाइयों। उसके बाद सभी में क्या है मेरे भाइयों? एन है। सभी में क्या है मेरे भाइयों? एन है भाई, एन भी है सभी में। उसके बाद अब ध्यान देना, यहां तक तो ये मेरे भाइयों एक अलग कंडीशंस हो गई, एस पी आई एन, एस पी आई एन, एस पी आई एन, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब यहां से मैं डिवाइड करना स्टार्ट कर सकता हूं। ए आएगा, ई आएगा, एन आएगा, डी आएगा, सबसे पहले क्या आता है? आप कहोगे कि सर अल्फाबेट सबसे पहले ए आता है, तो ए आता है तो सबसे पहले कौन से नंबर वाला आ गया मेरे भाइयों? सेकंड नंबर वाला आ गया। भाई सबसे पहले जब ए डिक्शनरी के हिसाब से आता है तो सबसे पहले सेकंड नंबर वाला आ गया। आया नहीं आया? उसके बाद क्या आता है भाई? इनमें ही देखना है। उसके बाद बी सी, मतलब इनमें ही देखना है। और मैं बता चुका हूं कि आपको अल्फाबेट्स का ज्ञान है कि सबसे पहले कौन आता है, सबसे उसके बाद में क्या आता है। ए के बाद में क्या आएगा मेरे भाइयों? यहां पर क्या आएगा? डी आएगा। यहां क्या आएगा? डी आएगा। और डी कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर। तो ये 2 5 हो गया भाई, क्योंकि यहां सबसे पहले ए था। उसके बाद ए के बाद क्या आता है मेरे भाइयों? डी आता है। और डी कौन से नंबर पर है? मेरे 5वें नंबर पर है। तो 2 और 5 मैंने ये ले लिया। अब उसके बाद ध्यान देना, अब इसके बाद क्या आएगा मेरे भाइयों? ई आता है। और ई कितनी जगह मेरे भाइयों? 2 जगह है। 2 जगह है ई मेरे पास, 2 जगह है कि नहीं मेरे भाइयों? तो जब 2 जगह है इसका मतलब आगे कोई अल्फाबेट्स ही नहीं है। देखो ध्यान देना, जब इसके आगे कोई अल्फाबेट्स नहीं है तो हम सबसे पहले इसी को ले लेंगे 251। इसके बाद टी है, इसको हम 4th। अब बचा हुआ ऑलरेडी क्या है मेरे भाइयों? क्योंकि ये एन तो सबसे बाद में ही आएगा। और बचाई मेरे पास क्या है मेरे भाइयों? एक ही बचा है, कौन सा? 3 नंबर वाला। तो इस हिसाब से इसका आंसर तुम्हारा क्या बन जाएगा? यही वाला बन जाएगा। बात समझे या नहीं समझे मेरे भाइयों? तो क्या बनेगा आपका? स्पाइनल भाई, स्पाइनल। उसके बाद स्पाइन। उसके बाद क्या बनेगा आपका? स्पाइनेट। उसके बाद स्पाइनर। आप कहोगे सर आपने इससे ई से पहले यही वाला क्यों ले लिया? क्योंकि ये तो टी था। भाई इसके आगे कोई अल्फाबेट्स नहीं है, इसका मतलब इसकी तो कहानी यहीं तक लिमिट हो गई मेरे भाइयों। यदि यहां पर होता क्या, यहां होता एस, ई एस होता, या ई वी होता, ई वी होता, या डब्ल्यू होता, तो फिर मैं इसको बाद में लेता, क्योंकि ई से आगे कोई अल्फाबेट्स है ही नहीं। ध्यान देना भाई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एस पी आई एन तो मैं क्लियर ही नहीं कर सकता कि इसमें से क्या आएगा। लेकिन मेरे भाइयों ए इसकी डिक्शनरी के हिसाब से सबसे पहले आता है, तो मैंने मेरे भाइयों सेकंड नंबर का लिख दिया।
उसके बाद क्या आता है मेरे भाइयों, डी आता है। उसके बाद क्या आता है मेरे भाइयों, डी आता है। और डी मेरे पास कौन से नंबर पर है, फिफ्थ पर, तो मैंने फिफ्थ लिख दिया। उसके बाद क्या आता है मेरे भाइयों, ई आता है। क्या आता है मेरे भाइयों, ई आता है। और ई जब आता है मेरे भाइयों, तो ये मेरे भाइयों इसके बाद टी है, लेकिन इसके बाद कुछ है ही नहीं मेरे भाइयों। तो जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये पहले आएगा 1, ये फोर्थ वाला चल ही रहा था, बच्चा क्या एन, तो कौन से नंबर पर आ जाएगा, 3 पर। तो ये इसका क्या होगा, एक लॉजिकल ऑर्डर होगा, किसके हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई। एक और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना दोस्तों। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और इधर ध्यान देना आप लोग एक बार। तो आगे की तरफ ध्यान देना, फिर और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना दोस्तों। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेता हूं, ध्यान देना। मैं बोलता हूं आपसे, ध्यान देना, फर्स्ट पर लेता हूं। HASTE हेस्ट, उसके बाद पिजर्ड, सेकेंड HHA PHHA थर्ड पर है मेरे भाइयों, थर्ड पर है होस्ट, HOST। फोर्थ पर है मेरे भाइयों HANG, हैंग, हैंग। फिफ्थ पर है मेरे भाइयों हैंड, कर्चीफ, KERCHIEF, हैंड कर्चीफ। भाई आपको डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है कि क्या आएगा, क्या आएगा मेरे भाइयों। डिक्शनरी के हिसाब से आपको लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, बताइएगा। देखो, बस मैंने जो रूल बताया है वही एक फॉलो करना है। केवल आपको क्या करना है मेरे भाइयों, एक केवल अल्फाबेट ही देखना है, कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। केवल इतना जानते हो तो आपकी बात बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपकी बात बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये चीज की मैं आपसे गारंटी देता हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है मेरे भाइयों, अल्फाबेट्स पता है कि ये इस नंबर पर आता है, ये इस नंबर पर आता है। समझ रहे हो ना सारी कंडीशंस। तो आगे की तरफ ध्यान देना मेरे भाइयों। भाई क्या एच तक इसमें आप डिफाइन कर सकते हो, बताइए मेरे भाइयों। यहां तक तो आप कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते, ये अलग हो गया। क्यों? क्योंकि एच तो सभी में है मेरे भाइयों, और जब सभी में कॉमन है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है भाई। उसमें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, मुझसे मतलब कि इस क्वेश्चन में इस एच से कोई मतलब ही नहीं है। समझे नहीं समझे आप? अब क्या है, उसके बाद ए आता है, ओ आता है पहले। आप कहोगे सर ए आता है, और ए किस किस में है मेरे भाइयों, इसमें भी ए है। यहां भी डिफाइन नहीं कर सकता ना, मैं इस डिफाइन कर सकता, कर सकता हूं डिफाइन नहीं कर सकता। अब ए तक आप यहां पे भी इसमें डिफाइन नहीं करे, आपको पता चला कि इन ए के बाद में क्या आता है। आप कहोगे सर एन आता है। क्या आता है? क्योंकि एन एन एस पी एस है इसके अंदर, और पी 16 पर होता है, एस 19 पर होता है, एन 14 पर होता है। होता है नहीं होता मेरे भाइयों? जब एन 14 पर है तो इसका मतलब ये हुआ कि पी और एस से तो पहले आएगा मेरे भाई, एन आएगा ही नहीं आएगा मेरे भाइयों।
जब एन पहले आएगा तो इन दोनों में एन है, मैं यहां पे भी डिफाइन नहीं कर पाया कि पहले कौन आएगा, क्योंकि दोनों के ही कॉमन है। कॉमन का मतलब वो दोनों में ही एन है, क्योंकि सेम नंबरिंग पर है 14 पर, 14 पर। उसके बाद भाई क्या आएगा, डी 4 पर होता है, डी से जी से छोटा होता है डी, तो सबसे पहले कौन आ गया मेरे भाइयों, 5 नंबर आ गया। उसके बाद क्या है मेरे भाइयों, 4th है। क्यों, क्योंकि भाई ये एन की तो कंपैरिजन चल रही है ना मेरे भाइयों, ये एन के बाद वाला ही तो चल रहा है। आप कहोगे सर 5 और 4 ही क्यों ले लिया अभी आपने, मेरे भाइयों इसलिए लिया, क्यों, क्योंकि मेरे भाइयों इस जी के एन के बाद डी मेरे भाई इस पर छोटा होता है और जी थोड़ा बड़ा होता है। तो डी कौन से नंबर पर हो गया मेरे भाई, 5th पर, और 4th पर क्या हो गया, जी। उसके बाद क्या आता है, ध्यान देना, उसके बाद फिर मुझे यहीं से आना है, ए के बाद मेरे भाइयों ये एन था, ये एन के बाद क्या होता है मेरे भाइयों, पी होता है। पी कौन से पर है मेरे भाई, 2 पर। उससे बड़ा क्या था मेरे भाइयों, ध्यान देना, देखो ध्यान देना, ये चीज थी कि नहीं थी, इतना मुझे बताओ, इतना ध्यान देना मेरे भाइयों। यहां तक ये समझ में आया कि ये ए थी, ये ए थी, ए के बाद में एन एन है, ये वाली कंडीशन तो बाद में मेरे भाइयों, क्योंकि पहले तो ए वाली की कंपेरिजन होनी है। तो ये मेरे भाइयों एन थी, ये पी थी। अब दिमाग में आपके एक चीज आ रही होगी कि सर पहला वाला आएगा या तीसरा वाला बाद में आएगा, ये आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्लिक कर रहा होगा, और स्टूडेंट्स यहां पर थोड़ा गड़बड़ी कर देते हैं। ध्यान देना मेरे भाइयों, ऐसा कभी मत कर देना कि आप इसको पहले लिख दो, क्यों, देखो ध्यान देना, ये ओ वाला मेरे भाइयों ये अलग है, ये एक तरह से ये ए वाले की कंपैरिजन चल रही है, ये फर्स्ट 4 3 4, फर्स्ट 2 3 4। तो मेरे भाइयों इसकी जब कंपैरिजन चल रही है तो इसके बाद मेरे पास एन था तो डी और जी लिया, जब इसके बाद ये वाला ए तो चल रहा है, पी 16 पर होता है और एस 19 बाद में होता है, तो 1, और बचा हुआ क्या था मेरे भाइयों, ये ओ बाद में ही तो आता है, ओ सबसे बाद में आता है, किस पर हो गया, 3 पर हो गया। बहुत से स्टूडेंट करके आ जाते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, किसको, 3 वाले को ले लेते हैं, लेकिन मेरे भाइयों ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये ए वाले की कंपैरिजन चल रही है, ना कि इस वाले की चल रही है। बात क्लियर है। तो आपका क्या आया, सबसे पहले आया है आपका हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ के बाद में आपका आया मेरे भाइयों हैंग, क्या आया आपका हैंग, उसके बाद में आपका आया हैब्जर्ड, आया कि नहीं आया मेरे भाइयों सेकंड वाला, और उसके बाद में आया आपका मेरे भाइयों हेस्ट, कौन सा, फर्स्ट वाला, और बाद में क्या आया मेरे भाइयों, होस्ट। तो इस तरीका से ये बात क्लियर हो रही होगी। क्यों, मैं इतना आराम से इसलिए अभी आपको बता रहा हूं कि यदि आपको 3 या 4 क्वेश्चन भी ठीक से आ गए ना, तो कभी भी एग्जाम्स में अंदर आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा मेरे भाइयों। क्यों, क्योंकि फ्री के नंबर होते हैं, और ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं होता है कि लॉजिकल ऑर्डर में नहीं पूछता है। बेसिकली ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, कौन सा मेरे भाइयों, कि अल्फाबेट सीरीज पर आप क्या करिए मेरे भाइयों, क्वेश्चन को अरेंज करिए, लॉजिकल ऑर्डर में आप एक बार लगाइए। ये बात क्लियर हुई, बात समझ में आई मेरे भाइयों, क्लियर है, बताइए। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो ध्यान देना, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बस एक ही चीज याद रखनी है, क्या मेरे भाइयों, अल्फाबेट्स ही ऑर्डरिंग में लगाना है, केवल किस में, अल्फाबेट्स आते हैं आपको तो कोई भी नहीं रोक सकता है। ROBBER, सेकंड, ध्यान देना, ROCKET, रॉकेट, थर्ड है मेरे भाइयों, थर्ड लिखते हैं रैंडम, RANDOM, रैंडम। फोर्थ है आपका रेस्टोरेंट, उसके बाद है मेरे भाइयों आपका रीस्ट्रिक्ट, अब ध्यान देना, ये कहता है आपको किस में लगाना मेरे भाइयों, वही डिक्शनरी के हिसाब से
लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो एक बार बताइए कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाइयों। लॉजिकल ऑर्डर में हम इसको कैसे लगाएंगे, केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है मेरे भाइयों, क्या कि बस आपको डिक्शनरी के मतलब अल्फाबेट्स के हिसाब से चलना है। यदि आपको अल्फाबेट्स आ गया तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं रुकेगा मेरे भाइयों। देखो ध्यान देना, फिर मैं आपसे एक चीज बात करूं, बहुत कॉमन सी मेरे भाइयों, क्या इस आर में आप डिफाइन कर सकते हो कि सबसे पहले कौन आएगा? हाँ भाई बताइए, क्या आप इस आर में डिफाइन कर सकते हो कि सबसे पहले कौन आएगा? आप कहोगे नहीं सर, डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे भाइयों आर सभी में है, और जो चीज सभी में उसे डिफाइन नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई 75% सभी के अंक हैं 4 स्टूडेंट्स के, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि कौन प्रथम श्रेणी में आ रहा है, कौन 4th श्रेणी में आ रहा है, कौन 3rd श्रेणी में आ रहा है, कौन 2nd श्रेणी में आ रहा है? मैं डिफाइन नहीं कर सकता। मैंने यही बोला था या नहीं बोला था? बताइए मेरे भाइयों, यही बोला था ना। तो केवल ये चीज ध्यान रखनी है, आपको आर सबसे पहले इसमें नहीं बता सकता कि कौन सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या है मेरे भाइयों, इसमें ए आएगा नहीं आएगा? पहले बताइए क्यों? क्योंकि ओ ए ई, तो सबसे पहले तो डिक्शनरी के हिसाब से या अल्फाबेट्स के हिसाब से कौन आता है? ए ही आता है, और ए आता है तो इसका नंबर सबसे पहले वाला कौन हो गया मेरे भाई? 3 हो गया। 3 नंबरिंग वाला पहले आएगा। उसके बाद ए के बाद में क्या होता है मेरे भाइयों? ई, और ई भी किस में मेरे भाई? दोनों में है। ए के बाद में क्या आता है मेरे भाइयों? ई, और ई भी किस में है मेरे भाइयों? दोनों में है। दोनों में है कि नहीं? ई, और ई के बाद भी इन दोनों में डिफाइन नहीं कर सकता, क्या आएगा? क्योंकि ई दोनों में है। ई के बाद एस भी दोनों में है, टी भी दोनों में है। यहां पर तक में डिफाइन नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि मेरे भाइयों इसलिए डिफाइन नहीं कर सकता था क्योंकि इसमें ई एस टी तीनों इसमें दोनों में था। लेकिन मैंने एक चीज देखा, ए पहले आएगा नहीं आएगा? तो क्या हो जाएगा? 4th। ये वाला बचा तो ये किस पर हो जाएगा मेरे भाई? 5th। हाँ भाई बताइए, कोई प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों ना डिफाइन तो इसी चीज का कर रहा हूं ना मैं। किसका कर रहा हूं मेरे भाई? इसका। क्योंकि ईएसटी में तो बता ही नहीं सकता। ए पहले आएगा 4th, उसके बाद आर आएगा 5th। ये बात क्लियर हुई। अब बचा क्या? ओ। इन दोनों में क्या है मेरे भाइयों? ओ। मैं यहां पे भी डिफाइन नहीं कर सकता मेरे भाइयों, क्या आएगा? बता सकता हूं क्या? नहीं, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं, बी आएगा किससे? सी से पहले। तो ये फर्स्ट, और ये बचा लास्ट वाला 2। तो ये क्या होगा आपका? एक अल्फाबेट्स के हिसाब से क्या हो गया मेरे भाइयों? अरेंज बन गया। और यही आपका क्या है मेरे भाइयों? यही आपका क्या है मेरे भाइयों? आंसर है। यही आपका क्या है मेरे भाइयों? एक आंसर है, यही आपका उत्तर है। 3 4 5 1 2 इस तरीका से आपको मिलेगा कि 4 5 1 2 3, 5 1 2 4 3, 3 4 5 1 2, इस तरीका से आपको एक सीरीज में मिलता हुआ चलेगा। सीरीज मतलब ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे, जहां आपको दिखाई दे 3 4 5 1 2, तो तुरंत देखते ही क्या लगा दो? आंसर लगा दो, और क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर सही होगा और नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यही होगा कि नहीं होगा मेरे भाइयों? पक्का नंबर आपका हो जाएगा, श्योर है। तो ये बात आपके दिमाग में आई होगी, ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। बात क्लियर हुई या नहीं हुई मेरे भाइयों? बताइए, ध्यान देना दोबारा से भाई, ये ध्यान देना। आर तक में कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया था, उसके बाद इस अल्फाबेट्स के हिसाब से लगाना था। तो मेरे भाइयों ओ मुझे दिखाई दिया, ओ दिखाई दिया, ए दिखाई दिया, ई दिखाई दिया। तो मुझे एक चीज तो पता चल गया मेरे भाइयों, सबसे पहले क्या आएगा? ए ही आएगा। और ए आएगा तो मैंने क्या लिखा मेरे भाइयों? 3rd। ए के बाद में क्या आएगा मेरे पास भाई? ई आता है ना। मैं इस ई में डिफाइन कर पाया, ना इस एस में डिफाइन कर पाया, ना मैं इस टी में डिफाइन कर पाया। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ही कॉमन था मेरे भाइयों। उसके बाद क्या है मेरे पास मेरे भाइयों? 4th है। उसके बाद क्या मेरे पास? 5th है। तो 3 4 5, ये बात क्लियर हुई मेरे भाइयों, ये बात कंफर्म हुआ। उसके बाद आपके पास मेरे भाइयों क्या था? 1। उसके बाद क्या मेरे भाइयों? 2। 3 4 5 1 2, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, फिर एक और क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना मेरे भाइयों। एक और क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना। फर्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं फिर हम, और ये है डिस्क एंड DESCANT डिस्केंट। सेकंड है मेरे भाइयों, ध्यान देना, डिसेंट DESCENT। थर्ड है आपका मेरे भाइयों, थर्ड है डिराइव DERIVE। फोर्थ है आपका, फोर्थ है आपका डायरेक्ट DERRICK। उसके बाद है आपका फिफ्थ पर डिरोगेट DEROGATE। अब क्या बचा है मेरे भाइयों, यही है। ये आपके पास कहता है कि इसको आप लॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। किस में लगाइए? लॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो बताइए मेरे भाइयों, इसको लॉजिकल ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? वही केवल कंडीशन है, वही एक केवल रूल है फॉलो, कुछ भी नहीं है मेरे भाइयों। ये बहुत ज्यादा सरल है। ये फ्री के अंक होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। मैं आपको रियल बता रहा हूं आज, ये बिल्कुल फ्री के हैं। केवल एक ही चीज तो याद रखने मेरे भाई, बचपन से ही अल्फाबेट्स पढ़े। अरे भाई सबसे पहले क्या बोलते थे बचपन में? छोटा बड़े आते हैं ना, एबीसीडी आती है, तो एबीसीडी जरूर पूछते थे कि बेटा एक के बाद क्या आता है? बी, बी के बाद सी, तो सुनाते थे ना। तो बस वही है, जब बचपन से अल्फाबेट्स पढ़ाए तो अब क्या दिक्कत है मेरे भाई? अब तो बहुत बड़े हो गए, अब तो समझदार भी है। ध्यान देना, ये डी सभी में है, ई सभी में है। क्या आप यहां तक डिफाइन कर सकते हो कि कौन आएगा पहले, डी और ई में? नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों डिफाइन नहीं कर सकते मेरे भाइयों? क्योंकि डी और ई मेरे भाइयों ये दोनों में कौन, सभी में कॉमन है। सभी में मतलब सभी जो पांचों के पांचों मेरे पास दे रखे हैं कि सबसे पहले कौन आएगा, उसमें पहले से ही सारी चीजें कंडीशन दे रखी हैं। उसके बाद अब ध्यान देना, आर पहले आता है, एस पहले आता है, तो आप कहोगे सर आर पहले आता है। जब आर भी किस में मेरे भाइयों? तीनों में है। आर भी किस में है? तीनों में। तो मैं यहां पे भी डिफाइन नहीं कर सकता, यहां पर भी डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन आर के बाद क्या आता है मेरे भाइयों? आई आता है। भाई आई आर ओ में क्या है सबसे छोटा? आई, तो ये थर्ड नंबर का हो गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे भाइयों? ये फिफ्थ का हो गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे भाइयों? फोर्थ हो गया। अब क्या बच रहा है मेरे भाइयों? ये बचा, इन एस में ये दोनों एस है, इसमें भी दोनों में सी है। क्या आता है मेरे भाइयों? ए आता है, और ये फर्स्ट, और ये क्या है मेरे भाइयों? टू। तो यही क्या हो गया आपका? एक लॉजिकल, मतलब अल्फाबेट्स के हिसाब से मैंने पूरा कर दिया, अल्फाबेट के अनुक्रम में मैंने सभी को लगा दिया। 3 5 4 1 2, 3 5 1 4 1 2। ये बात क्लियर होगी आपके, बात समझ में आ गई होगी? बताइए कोई यहां तक प्रॉब्लम है तो? क्लियर हुआ होगा ये वाला आपका भी भाई? क्यों? सबसे पहले रैकेट यही है, रैकेट वाला मैंने करा दिया ना। हाँ, ये वाला था आपका सबसे पहले डिराइव, यही है मेरे भाइयों। उसके बाद में आपका डिरोगेट, यही है मेरे भाइयों। उसके बाद में रेक, यही है मेरे भाइयों आपका फोर्थ। उसके बाद में क्या है आपका मेरे भाइयों? फर्स्ट। और उसके बाद में क्या है आपका मेरे भाइयों? टू। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बात आपके क्लियर आ रही होगी समझ में कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, केवल एक ही कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बस आपको फॉलो करना है, और वो कॉन्सेप्ट आप जानते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, और उस क्वेश्चन की तरफ आप
ध्यान देना, थोड़ा ध्यान दो। क्वेश्चन है WASP फर्स्ट, WASP फर्स्ट, सेकंड है आपका मेरे भाइयों WASTE वेस्ट, थर्ड है मेरे भाइयों आपका वॉर WAR, फोर्थ है आपका मेरे भाइयों व्रिंकल WRINKLE, फिफ्थ है आपका मेरे भाइयों विरेस्ट। बताइए इसको डिक्शनरी के हिसाब से कैसे लगाया जाए? सबसे पहले कौन आएगा, सबसे बाद में कौन आएगा, ऐसे भी पूछ लेता है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है कि भैया इसमें ये बताइए कि सबसे बाद में कौन आएगा। ये भी कह सकता है कि सबसे पहले कौन आएगा, कह देगा भाई वेस्ट पहले आएगा, वॉर आएगा, या रिंकल आएगा, वेस्ट आएगी, या वॉस्प आएगा। तो इस तरीका से पूछ सकता है, पूछ सकता है। इसको अनुक्रम में लगाइए, एक सीरीज में लगाइए। लेकिन वो जो मैंने कंडीशन बताई है, यदि आप उसको जानते हो, यदि आपने क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिया, तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीका का हो, कोई निकालने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बात समझ रहे हो ना, बात को ध्यान देना। भाई एक चीज बताओ, W सभी में है कि नहीं? क्या आप यहां से आप डिफाइन कर सकते हो? क्यों? क्योंकि भाई W तो मेरे भाई सभी में है, तो यहां डिफाइन आप कर ही नहीं सकते हो कि सबसे पहले कौन आएगा। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद A आ गया और R आ गया, तीनों में क्या है मेरे भाइयों? A है। A के बाद मेरे भाइयों A भी तीनों में है, तो मैं यहां पे भी डिफाइन नहीं कर सकता कि अभी कौन सबसे पहले आएगा। लेकिन उसके बाद क्या है मेरे भाइयों? R है, तो ये पहले आएगा भाई, S से तो पहले R आता है, ये 3 हो गया। दोनों में क्या है? S है, तो यहां पे भी डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन P T से पहले आता है, तो फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड, यही हुआ। अब उसके बाद क्या था मेरे भाइयों? देखो A, W के बाद A तो था मेरे भाइयों, W के बाद A और R ही मेरे पास दो ही अल्फाबेट थे या नहीं? तो भाई A में मैं डिफाइन कैसे करता? नहीं कर पाता। A के बाद मैंने क्या लिया मेरे भाइयों? A में डिफाइन नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद S और R था। लेकिन मुझे एक चीज पता था कि S से पहले R आता है, मुझे एक चीज पता था कि S से पहले R आता है, क्योंकि S का जो नंबरिंग होता है वो 19 होता है, और R का 18 होता है, 18 होता है मेरे भाई। यही होता है, नहीं होता है? ध्यान देना। तो मेरे भाइयों R मैंने क्या ले लिया? ये R, उसके बाद S दोनों में था, T से पहले P आता है, 16, 1 और 2, बचा क्या मेरे भाइयों? ये R, ये दोनों में है, ये I, उसके बाद क्या है आपके पास मेरे भाइयों? फोर्थ और ये फिफ्थ। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछूं बहुत बेसिकली, मैं कहूं कि लास्ट में कौन सा आएगा? ये एक क्वेश्चन पूछता हूं, लास्ट में कौन आएगा? फर्स्ट में कौन आएगा? मिडिल में कौन आएगा? ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गए भाई? क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे 3 क्वेश्चन बन गए कि फर्स्ट पर लास्ट में कौन सा अल्फा ये वाला नंबरिंग आएगी? कौन सा आएगा भाई? वॉस आएगा, वॉर आएगा, विरिंकल आएगा, वरिष्ठ है, कुछ भी कौन सा आएगा? मिडिल में कौन सा आएगा? ये तो बात बन रही है ना मेरे भाइयों। तो लास्ट में कौन आएगा? लास्ट में कौन दिखाई दे रहा है आपको मेरे भाइयों? लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको फिफ्थ वाला, और फिफ्थ का मतलब है आपको ये वाला फिफ्थ वाला आ जाएगा कि नहीं आएगा? और वरिष्ठ आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब क्या आएगा? वरिष्ठ आएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का पूछ रहा है, और लास्ट में मेरे पास फिफ्थ वाला ही तो है मेरे भाइयों।
लास्ट में मेरे पास कौन सा है मेरे भाइयों, फिफ्थ वाला है, और वो क्या है मेरे भाइयों, WRIST, ब्रेस्ट। है कि नहीं, बताइए मेरे भाइयों, है। उसके बाद फर्स्ट की बात करेगा कि फर्स्ट पर कौन सा आएगा मेरे भाइयों, फर्स्ट पर तो मेरे भाइयों यही तो आएगा, थर्ड। और थर्ड वाला क्या मतलब है, फर्स्ट में थर्ड वाला मतलब है मेरे भाइयों वॉर, WAR, WAR। ये बात क्लियर हुई आपकी या नहीं हुई। मिडिल वाले की बात करें तो मेरे भाइयों मिडिल में क्या है, 2 है कि नहीं। मिडिल में बात करें तो क्या है मेरे भाइयों, 2 है, और 2 मतलब मेरे भाइयों कौन सा आएगा, इसका आएगा वेस्ट, WAST, वेस्ट। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई एक अनुक्रम में लगाइए, डिक्शनरी के ऑर्डर से हिसाब से लगाइए। कह सकता है कि फर्स्ट पर कौन आएगा, हो सकता है कि आपका मिडिल में कौन आएगा या फर्स्ट पर कौन आएगा। देखो अब मिडिल में आप जब ही तो बता सकते हो जब ये, अब सपोज दैट ये 6 दे रखे होते 1 2 3 4 5 6, तो मिडिल का आपसे नहीं पूछता, केवल ये पूछता कि फर्स्ट पर कौन सा आ जाएगा या लास्ट पर कौन सा आएगा। वहां पर आपसे क्या नहीं पूछेगा, मिडिल का नहीं पूछेगा मेरे भाइयों। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है, बताइए मेरे भाइयों, बात क्लियर है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना एक और क्वेश्चन की तरफ। और ये है क्वेश्चन मेरे भाइयों, रिपीट REPEAT, रिपीट। उसके बाद है मेरे भाइयों रिप्लेट, REPLETE। थर्ड है मेरे भाइयों रियल, REAL। फोर्थ है मेरे भाइयों रेस्ट, REST। फिफ्थ है मेरे भाइयों रिजर्व, RESERVE, रिजर्व, RESERVE, रिजर्व। कहता है कि भाई वही वाला क्वेश्चन है कि डिक्शनरी के हिसाब से लगाओ, फर्स्ट पर कौन आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा, मिडिल में कौन सा आएगा। ये तो आपने ये लगा लिया जो पहले वाला कि जब डिक्शनरी के हिसाब से आपने लगा दिया तो फर्स्ट लास्ट मिडिल, ये तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके टिप्स पर ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे, हो जाएंगे ना मेरे भाइयों, ये क्या होंगे, ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे। आप ध्यान देना भाई, ये देखो सभी में आर है, उसके बाद सभी में ई है, बताइए आर भी सभी में है, ई भी सभी में है, क्या आर और ई में आप डिफाइन कर पाओगे कि सबसे पहले कौन आएगा, नहीं डिफाइन कर पाओगे मेरे भाई, नहीं डिफाइन कर पाओगे क्योंकि वो सभी में कॉमन है। उसके बाद एक चीज दिखाई दे रहा होगा, ये पी अल्फाबेट से आपके पास, ए अल्फाबेट से आपके पास और एस अल्फाबेट से आपके पास, तो मेरे भाई ये कौन सा आएगा, सबसे पहले ए वाला आएगा कि नहीं आएगा। और ए वाले का मतलब है मेरे भाइयों, ए वाले का मतलब है आपके पास क्या आएगा मेरे भाइयों, थर्ड आएगा। क्या आ गया, थर्ड वाला आ गया, आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि मेरे भाइयों ए ही तो अल्फाबेट सबसे पहले है कि नहीं भाई, बताइए। तो आपके पास क्या किया, ये आपने ए लिया मतलब रियल लिया ए वाला, उसके बाद क्या था मेरे भाइयों पी, क्योंकि भाई S19 की अल्फाबेट होती है नंबरिंग और पी की 16 होती है, लेकिन दोनों में पी है, इसमें भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि सबसे पहले कौन आएगा, लेकिन उसके बाद ई है, ये आराम से डिफाइन कर सकता हूं कि इसके बाद में मेरे भाइयों 1 आएगा और इसके बाद में मेरे भाइयों क्या आएगा, 2 आएगा। बात क्लियर है यहां तक, क्यों, क्योंकि भाई पी है, उसके बाद में आराम से इसकी बता सकता हूं कि मेरे भाई इसके बाद ई आएगा और इसके बाद क्या आएगा मेरे भाइयों, एल आएगा। क्लियर है यहां तक। उसके बाद
ये एस है मेरे भाइयों, दोनों में क्या है, एस है। एस दोनों में है, तो यहां पे भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसके बाद क्या है मेरे भाइयों, ई है। ये आराम से डिफाइन कर सकता हूं कि ये पांचवा पहले आएगा और इसके बाद में क्या आएगा मेरे भाइयों, फोर्थ आएगा। तो क्या बन गया आपका, 31254, 31254। ये बना के नहीं बना, ये लॉजिकल ऑर्डर मैंने लगा दिया, 31254। देखो ध्यान देना मेरे भाई दोबारा से, भाई ये आर और ये ई सभी में है कि नहीं, तो यहां तक तो मैं डिफाइन कर ही नहीं सकता था, नहीं कर सकता था ना। लेकिन इसके बाद मेरे पास पी है, ए है और एस है, तो ए आएगा पहले, ये भाई तीसरा नंबर वाला आ गया, ये मैंने डिफाइन कर दिया, किया कि नहीं किया। उसके बाद क्या आएगा मेरे भाइयों, ए के बाद में ये पी पी है और ये एस है, तो एस से तो पहले ही आएगा पी, ये तो मैं डिफाइन है मेरे भाइयों। पी जब पहले आएगा तो पी के बाद में क्या आएगा मेरे भाइयों, ई आएगा, और एल है तो एल से पहले ई आएगा। तो मेरे भाइयों 3 के बाद में क्या हो गया, 1 नंबरिंग वाला आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा मेरे भाइयों, 2 वाला आएगा। 4 और 5, 4 और 5 ये वाला है। तो मेरे भाइयों इसके बाद क्या होगा, ये 5th नंबर वाला आएगा, और ये कौन सा आएगा मेरे भाइयों, 4th। 31254 यही क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, आंसर हो जाएगा आपका। अब आपसे पूछे कि लास्ट में सबसे लास्ट कौन आएगा, फर्स्ट में कौन सा ये नंबरिंग मतलब कौन सा अल्फाबेट्स कौन सा शब्दकोश आएगा, और पूछे आपको मिडिल में कौन आएगा। ये कभी कभार तीनों पूछ लेता है जब एग्जाम थोड़ा होता है ठीक सा लेवल का, ये क्वेश्चन बनता है मेरे भाइयों एक जरूर। तो लास्ट में आपको पता है क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट में आप कहोगे सर मुझे 4th वाला है, और 4th वाले का मतलब आपका एक चीज हुआ, किससे, रेस्ट से हुआ। 4th वाले का आपका दिमाग केवल किस पे गया मेरे भाइयों, रेस्ट पे गया कि नहीं गया, बताइए रियल बात, गया कि नहीं गया रेस्ट पे मेरे भाइयों, हाँ या ना। तो क्या हो गया मेरे भाइयों, 4th वाला आर ई एस्ट रेस्ट हो गया। उसके बाद फर्स्ट वाले की बात करूं तो आपका दिमाग जाएगा मेरे भाइयों किस पर, 3rd पर। ये 3 वाला फर्स्ट पर है कि नहीं, आपके दिमाग में आया कि नहीं आया, मुझे बताइए मेरे भाइयों, बात क्लियर है या नहीं, यस या नो, बताइए मेरे भाइयों। तो ये कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला। मिडिल वाले की बात करूं तो मिडिल वाला है मेरे पास 2nd पर, यही है कि नहीं चीज, बताइए मेरे भाइयों। मिडिल वाला क्या हुआ, 2nd वाला हुआ। तो केवल एक एक चीज आपको डिफाइन करनी है, बिल्कुल बेसिक से चीजें आपको आनी चाहिए, केवल एक ही तो चीज है क्या, कि बस आपको यह समझना है मेरे भाइयों कि वो अल्फाबेट्स के हिसाब से क्या है, वो डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, शब्दकोश के हिसाब से लगाना है। तो मेरे भाइयों ये आर और ई में मैं यहां डिफाइन नहीं कर पाया। उसके बाद ए है, क्योंकि पी पी था, ये एस एस, तो ए सबसे पहले आया 3rd नंबर पे। उसके बाद इन दोनों में ये पी था, लेकिन पी में भी मैं डिफाइन नहीं कर पाया। पी के बाद क्या आता है मेरे भाइयों, ई आता है, और ई मतलब 3 के बाद में 1 और उसके बाद में 2। फिर उसके बाद में ये एस एस था, तो एस के बाद में ई और फिर 4। तो क्या हो गया आपका आंसर, यही वाला आंसर हो गया। और ये बात आपके सभी क्लियर हुई होगी, समझ में भी आई होगी, मैं इतना आशा करता हूं। यही हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाइयों, बताइए बताइए। सबसे पहले आपका यही आया रियल, उसके बाद में क्या आया आपका रिपीट, उसके बाद में आया रिप्लेट, यही आया कि नहीं आया। उसके बाद में रिजर्व, यही आया कि नहीं आया। उसके बाद में आपका क्या आया मेरे भाइयों, रेस्ट। अब ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ध्यान देना। इसी तरीका से क्वेश्चन आते रहेंगे मेरे भाइयों, केवल आपको यही एक लॉजिक आना चाहिए। यदि एक लॉजिक ये आप एक क्वेश्चन से भी समझ सकते हो, 2 क्वेश्चन से भी समझ सकते हो, और केवल अपने दिमाग से भी समझ सकते हो। केवल किस में लगाना है मेरे भाइयों, अल्फाबेट्स ऑर्डरिंग में लगाना है, बस इतनी ही तो बात आपको याद रखनी है। इसमें ऐसी कौन सी मेरे भाइयों प्रॉब्लम वाली बात है, केवल एक ही चीज याद रखो, क्या, किस में लगाना है आपको, एक अल्फाबेट्स ऑर्डरिंग में लगाना है। लिखता हूं मदर, MOTHER, मदर। सेकंड है, और आपका सेकंड है मेरे भाइयों मॉनिटर, मॉनिटर।
थर्ड है मेरे भाइयों आपका मंकी। मंकी। फोर्थ है आपका मास्टर। फिफ्थ है मेरे भाइयों आपका, फिफ्थ है आपका मैटर। बताइए कि डिक्शनरी के हिसाब से इसको कैसे लगाना है, बताइए मेरे भाइयों। वही क्वेश्चन है पहले वाला। बताइए, बताइए मेरे भाइयों। देखो ध्यान देना भाई, यही वही वाला क्वेश्चन है, पहले जैसा है, कोई अलग तो है नहीं। केवल वही आपको किस में लगाना है मेरे भाइयों, अल्फाबेट्स में लगाना है। अल्फाबेट्स ऑर्डरिंग में तो लगाना है मेरे भाई, शब्दाकोश में तो लगाना है। तो ध्यान देना, मैं आपसे बात करूं भाई, इस एम तक तो मैं कुछ नहीं बता सकता। बता दूंगा क्या? नहीं बता सकता मेरे भाइयों, एम तक तो नहीं बता सकता, क्योंकि एम तो मेरे भाइयों सभी में है। क्या है मेरे भाइयों, ये सभी में है, एम तो नहीं बता सकता। और उसके बाद मेरे भाइयों क्या होगा, ओ है और ए है। तो इस दो जगह मेरे भाइयों ए है। क्या है मेरे भाइयों, ए है। और क्या है मेरे भाइयों, ओ है। जब ए है तो मेरे भाइयों ए के बाद ए भी दोनों में, तो यहां पे भी डिफाइन नहीं कर सकता। ए के बाद क्या आएगा मेरे भाइयों, एस और टी। तो मेरे भाइयों क्या आएगा, ये फोर्थ वाला पहले आएगा और फिफ्थ वाला बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि ए के बाद एस और टी है, एस और टी है। वो आपको पता है कि टी से पहले एस आता है और एस के बाद में टी आता है, यही डिफाइन है ना। तो मेरे भाइयों क्या हुआ, एस 19 पर होते हैं और टी 20 पर होता है। तो क्या हो गया, फोर्थ और 5, एस 19 टी 20। उसके बाद ध्यान देना भाई, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या था, ओ। ओ भी तीनों में है। ओ क्या है मेरे भाइयों, तीनों में है। तो यहां से भी कैसे डिफाइन करूं, ओ के बाद में क्या आएगा मेरे भाइयों, ये तीनों के बाद में आगे चलता हूं, एन एन और टी है। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, ये एन तो पहले ही आएगा भाई, टी से पहले एन आएगा, और एन के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाइयों, आई 9 पर के 11 पर। तो इसका मतलब 2 और 3, ये टी वाला सबसे बाद में आ गया, किस पर, 1 पर। तो क्या हो गया, 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई या नहीं, बताइए मेरे भाइयों। देखो ध्यान देना भाई, केवल एक ही चीज तो आपको याद रखनी थी, ये वाला एक क्वेश्चन है, 5 दे रखे हैं आपको, और कहता है कि इसको मेरे भाइयों शब्दाकोश के हिसाब से लगाइए। यही कहता नहीं कहता है, ध्यान देना भाई। ये एम सभी में है, तो मैं यहां से तो क्लियर नहीं कर सकता, यहां से तो रिफाइन नहीं कर सकता। एम के बाद आपके पास ओ है और ए है। तो ध्यान देना मेरे भाइयों, ओ से पहले तो ए ही आएगा, ये बात तो क्लियर है ना मेरे भाइयों। तो जब ए आएगा तो ए के बाद में क्या आएगा मेरे भाई, एस और टी है। और मेरे भाइयों टी से पहले एस होता है, टी से पहले एस होता है। तो भाई एस क्या हुआ, ये फोर्थ नंबर पर है, और ये किस पर है मेरे भाई, फिफ्थ पर आ जाएगा। फिफ्थ का मतलब सबसे पहले 4, उसके बाद 5। फिफ्थवा नंबर का मतलब ये 5वां सेकंड नंबर पर आ गया ना, क्योंकि मेरे भाइयों ये एस पहले आ गया, फिर क्या आया, 5 वाला आ गया, उसके बाद ये एन और टी था। तो भाई टी से तो पहले ही एन आता है, क्योंकि टी की नंबरिंग 20 होती है, एन की 14 होती है। तो एन वाला आया, तो एन के बाद में क्या आएगा मेरे भाई, आई और के है। तो भाई के से पहले आई आएगा, कितना हो गया मेरे भाई, सेकंड, और ये क्या हो गया, थर्ड। उसके बाद बचा क्या मेरे भाई, टी, और टी का क्या होगा मेरे भाई, 1, 4 5 2 3 1। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। पूछ सकता है फर्स्ट कौन सा आएगा, लास्ट कौन सा आएगा, कह सकता है।
मिडिल में कौन सा आएगा, कह भी सकता है मिडिल में कौन सा आएगा। तो फर्स्ट पर 4th है, लास्ट में 1 है, मिडिल में क्या मेरे भाइयों 2 है। 4 1 2, फर्स्ट पर मेरे भाइयों 4 है, फर्स्ट पर मेरे भाइयों 4 है, लास्ट में मेरे भाइयों 1 है, और मिडिल में क्या है मेरे भाइयों 2 है। तो ये आपका समझ में आया, ये आपका क्लियर आंसर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आई होगी भाई, डेफिनेटली भाई। देखो ध्यान देना, बस यही चीज थी कि आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है, क्या कि केवल आपको डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग करना है बस। अल्फाबेट्स मतलब डिक्शनरी के हिसाब से लगाओ। आपको अल्फाबेट्स बचपन से ही तो आते हैं मेरे भाइयों, बस अल्फाबेट्स लगाओ कि सबसे पहले कौन आना है, बस आपकी बात बनती चली जाएगी। कोई ऐसा इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है मेरे भाइयों, ध्यान देना। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर हम, और उसके माध्यम से फिर आगे चलेंगे, ध्यान देना। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान देना। क्वेश्चन है आपका मेरे भाइयों, लिखो फॉल्ट FAULTY, सॉरी फॉल्ट ही है केवल, FAULT, फैंटेस, FANTAS बाई, थर्ड नंबर का आया आपका मेरे भाइयों फिंगर, FINGER, फोर्थ नंबर का आया आपको मेरे भाइयों फैक, सी नेट। आगे ध्यान देना, एक और इलाज ये 5वें नंबर का, वो है आपका फैंटेसाइम, FANATICISM। अब ध्यान देना मेरे भाइयों, यही क्वेश्चन है और कहता है इसको लॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। कहता है फर्स्ट पर कौन आएगा, मिडिल में कौन आएगा, लास्ट में कौन आएगा। इस तरीका से आपसे आप क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है मेरे भाइयों, पूछ सकता है ना, ध्यान देना भाई। एफ सभी में है या एक में है या क्या है, तो आप कहोगे सर एफ तो सभी में है, मैं यहां से तो डिफाइन कर ही नहीं सकता कि सबसे पहले कौन आएगा। एफ तो सभी में है, मैं डिफाइन कर ही नहीं सकता कि कौन आएगा। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है या नहीं। उसके बाद ध्यान देना, ए दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर ए पहले आता है, आई तो बात की चीज है। यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई, जो ये थर्ड नंबर वाला है बाद में चला गया सबसे। क्यों ऐसे क्यों बोल दिया सर, आप कहोगे सर ऐसे क्यों बोल दिया आपने पहले से ही। अरे भाई ये चारों की कंपैरिजन है अब इससे हो रही है, तो इसका मतलब आई वाला जो बचा है ये तो मेरे भाई ऑटोमेटिकली लास्ट में चला गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद इन चारों के बाद एन है और एस यू, तो आपको पता है ये एन पहले आएगा, एस और यू थे। इसके बाद में क्या है मेरे भाई ए है, तो ये 5th नंबर वाले में आया। उसके बाद में क्या आएगा मेरे भाई एन के बाद में, देखो यहां पे भी एन थी, ये तो देखो तीसरा अलग है, केवल ए वाले की कंपैरिजन कर रहा हूं, तो एन केवल दो ही जगह देखना है, ये नहीं कि इस वाली एन को भी देख लो आप, ऐसा नहीं करना है मेरे भाइयों, केवल इसका देखना है, क्योंकि तो अलग छट गया ना, क्योंकि ए के बाद वाले अल्फाबेट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ए वाले अल्फाबेट्स के बाद की बात हो रही है, इसको तो मैंने छोड़ दिया है। तो मेरे भाइयों ए के बाद में ये एन एन, एन के बाद में मेरे भाइयों ए, ये कौन से हुआ 5th पर, ये क्या हुआ मेरे भाइयों एन के बाद ये कौन सा 2 मा, ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या बचा था मेरे भाइयों, ये एन दो ही जगह तो था भाई, ये यार मिट गया ये वाला, इसको लिख देता हूं मैं, ध्यान देना। इफॉल्ट
ये क्या था फ्रेंड्स टी, और थर्ड था फिंगर, यही था ना एफ एफ आई। तो ध्यान देना भाई, ए के बाद में देखो ध्यान देना, ये ए नहीं हुआ, ये एन के बाद में ये ए, और ये फिर इसके बाद में क्या है मेरे भाइयों, ये S19, ये फोर्थ का हो गया, फिर उसके बाद में क्या है मेरे भाइयों, यू फर्स्ट हो गया, बच्चा क्या था थर्ड वाला। मैंने यही तो बोला था कि नहीं बोला था, बताइए मेरे भाइयों, मैंने यही बोला था या नहीं बोला था? क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों यही चीज तो है, आपका सबसे पहले क्या आया, फिफ्थ में आया, उसके बाद में मेरे भाइयों क्या आया, उसके बाद में आपका आया सेकंड वाला आया, उसके बाद में आपका फोर्थ वाला आया, उसके बाद में आपका फर्स्ट वाला आया, उसके बाद में थर्ड वाला आया। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है मेरे भाइयों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको एक ही चीज तो दिखाई दे रही होगी कि भाई एफ सभी में है। ये जो ए है, ये ए के बाद में मेरे भाइयों क्या दिखाई दिया, ये इसको ए के बाद में ये एन एस एन यू, इसको छोड़ दो मेरे भाइयों। ए के बाद में आपको पता है कि यू एन एस एन में तो ये दो जगह एन है मेरे भाइयों, एन पहले आएगा, और वो दोनों जगह एन है, मैं डिफाइन उसमें भी नहीं कर सकता, उसमें भी डिफाइन नहीं कर सकता ना मेरे भाइयों। तो ध्यान देना, ये एन के बाद में क्या है, ए और टी, तो सबसे पहले मेरे भाइयों ए वाला आएगा, उसके बाद टी आएगा, ए के बाद में क्या आएगा मेरे भाइयों, टी आएगा। अब बचा क्या था, देखो यहीं से तो चल रहा है ना, केवल ये वाले के बाद ये वाली थी लाइन, उसके बाद यू और एन भी बचा हुआ है, तो मेरे भाइयों एस पहले आएगा, S19 पर होता है, यू 21 पर होता है, तो ये फोर्थ और ये वन, बचा क्या था थर्ड वाला लास्ट में। इस तरीका से पूछ सकता है आपका लास्ट में कौन सा होगा, फर्स्ट में कौन सा होगा, और क्या पूछ सकता है मेरे भाइयों मिडिल में क्या होगा, पूछ सकता है ना। लास्ट में पूछे क्या है मेरे भाइयों 3, फर्स्ट में पूछे फिफ्थ, मिडिल में पूछे मेरे भाइयों फोर्थ, है कि नहीं। लास्ट में पूछे 3, फर्स्ट में पूछे मेरे भाइयों 5, और मिडिल में पूछे मेरे भाइयों फोर्थ, है कि नहीं यही वाला, बताइए क्लियर है ना मेरे भाइयों, ये है कि नहीं। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन होते हैं, और आप बिल्कुल करते चलिए इस तरीका से क्वेश्चनों को। और अल्फाबेट्स की सीरीज चली रही है, ये डिक्शनरी के हिसाब से मैंने आज लिया, बिल्कुल कंटिन्यू तरीका से सारी चीजें चलती रहेंगी, और इसी क्रम के हिसाब से आप मेहनत करिए ठीक से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल दी बेस्ट।